नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज हिंदी मुहावरों की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ चटपटे मजेदार जुमले नहीं, ये तो किसी भी जबान की, किसी भी भाषा की आत्मा तक पहुंचने की एक चाबी है। इनसे हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हाँ, हमारी सोचने के ढंग के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुहावरे किसी भाषा के बारे में हमें बताते क्या हैं? इस सवाल का जवाब हमें भाषा की जड़ों तक ले जाएगा और ये भी बताएगा कि ये छोटे छोटे वाक्यांश इतने असरदार क्यों होते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है शरीर से जुड़ाव। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन हिंदी के बहुत सारे मुहावरे सीधे सीधे हमारे शरीर से, हमारे जिस्म से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से हम उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। अरे जरा सोचिए, हम रोज ही तो बोलते हैं आंखें दिखाना, पेट में चूहे कूदना या फिर नाक कटना, है ना? इस सारे के सारे मुहावरे हमारे एहसासों को, हमारे अनुभवों को सीधा हमारे जिस्म के हिस्सों से जोड़ देते हैं और इसी से तो भाषा में जान आती है, वो ज्यादा असरदार बन जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुहावरे हमारे समाज का आईना कैसे होते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तो जिंदा चीजों की तरह हैं जो अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार बदलते और पनपते रहते हैं। मुहावरों को ना आप इतिहास का एक जीता जागता रिकॉर्ड समझ सकते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है, देश आगे बढ़ता है, वैसे वैसे नए मुहावरे पैदा होते हैं और पुराने वाले धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाते हैं। तो मतलब मुहावरों का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। वे तब बनते हैं जब समाज में कोई नई घटना घटती है या कोई नया विचार आता है, और वे तब खत्म हो जाते हैं जब उनका असली मतलब, उनका संदर्भ पुराना पड़ जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। अब हम मुहावरों को समझने के सबसे जरूरी नियम पर आते हैं, और वो है प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट। मुहावरों का मतलब कभी भी शब्द दर शब्द नहीं होता। उनका असली सार तो उस सिचुएशन में छिपा होता है जिसमें उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। लड़ाई में खेत होना। अगर इसका सीधा सीधा मतलब निकालें तो क्या होगा कि लड़ाई वाली जगह पर एक खेत है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो सारा खेल है प्रसंग का, यानी कॉन्टेक्स्ट का। इसका असली मतलब है युद्ध में शहीद हो जाना। सोचिए, कहाँ तो खेत की बात हो रही थी और कहाँ शहादत की। देखा कितना बड़ा फर्क है शाब्दिक और असली मतलब में। यही प्रसंग है जो मुहावरे को उसकी गहराई देता है, उसका असली मतलब समझाता है। तो शरीर से जुड़ाव, समाज का आईना होना और प्रसंग का महत्व, ये सारी बातें मिलकर हमें एक बड़े आइडिया की तरफ ले जाती हैं, और वो है भाषा का विकास। अगर हम सारी बात को समेटें तो मुहावरों का जो सार है वो 3 मुख्य बातों में छिपा है। उनका हमारे शरीर से सीधा कनेक्शन, समाज में हो रहे बदलावों को दिखाना, और सबसे जरूरी उनका मतलब हमेशा प्रसंग या कॉन्टेक्स्ट से ही तय होता है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत दमदार नतीजे पर लाता है। मुहावरे भाषा की समृद्धि और विकास के मापक हैं। मतलब ये सिर्फ भाषा की सजावट नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कोई भाषा कितनी जिंदा, कितनी गहरी और कितनी विकसित है। तो जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि मुहावरे असल में किसी भाषा को इतना अमीर कैसे बनाते हैं। अगली बार जब कोई मुहावरा सुने तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है।